याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शिनाख्त नहीं। एक साल पहले छाए मायूसी के बादल आज छट चुके। सियासत समेत कोई चीज मुल्क से मुकद्दम नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, कहा सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? गुज़िश्ता नशिस्त में भी कहा था मायूसी मुसलमानों के लिए हराम। आज पाकिस्तान की मशर के तमाम इशारे मुस्बत हैं। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन। रियासत के कदर लीबिया, इराक और फिलिस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। पाकिस्तान की सरहदों और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी। जितनी भी मुश्किलात हो मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में बेल आउट के जरिए माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामे के मुताबिक जमानत की वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएंगी। दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। जब तक अदालत अस्तना ना दे, दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में समाअत पर हाजिर होगा। हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। बानी पीटीआई की जमानत 10-10 लाख रुपए के 2 मचलकों के एवज मंजूर की गई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। नैब ने उन अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। चले कह देते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। जस्टिस गुल हसन के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह के प्रोसिक्यूटर ने कहा, बुशरा बीबी ने जमानत के बाद उसका गलत इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी जमानत लेने के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं हो रही। बुशरा बीबी के पेश न होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी पेश नहीं हो रही तो जमानत मनसूखी दायर करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से 2 घंटे मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई को रिहा कराने और मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। पीटीआई का नारा अब नहीं तो कब नहीं तो कौन साबित करने का वक्त आ चुका। कौम ने फैसला करना है, जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करेंगे या इंसाफ लेंगे। बानी पीटीआई हमारी और हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। हम बानी पीटीआई को मायूस नहीं करेंगे। पीटीआई का नजरिया हमारा जुनून है और जुनून बढ़ता नहीं बढ़ता है। बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान नहीं। तोशाखाना 2 केस की समाअत ट्रायल कोर्ट में हो रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं 9 मई के 8 मुकदमात में भी बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हुई। इसमें शक नहीं, पीटीआई की आदत ने 9 मई के अहकाम दिए। ये मुकदमा आगे चलेगा, बहुत मवाद और शवाहिद हैं। 9 मई का फैसला नहीं होता तो मुल्क में मिसाल क्या बनेगी। मुज़ाकरात होते भी हैं तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई जुडिशल रिमांड पर, 5 केसेस में बानी पीटीआई की जमानत हो चुकी। संजानी जलसे के दौरान थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई नामजद। मुकदमे में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत 125 दीगर मुल्ज़िमान पर 25 नवंबर को फर्द जमायत होगी। 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 2 दिसंबर को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में है। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए बानी पीटीआई का बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को ग्रीन सिग्नल। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की तजवीज़ लेकर अडियाला जेल पहुंचे। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कुछ चीज़ों पर एतराज़ उठाया, तजवीज़ पर मजीद बातचीत के लिए वक्त मांगा। मुलाकात में बानी पीटीआई को मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया गया, जिस पर बानी पीटीआई ने इत्मीनान का इजहार किया। मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ के बाद 24 नवंबर के एहतजाज पर फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मुलाकात। पीटीआई ने एहतजाज खत्म करने के लिए हुकूमत के सामने 3 नकाती एजेंडा रख दिया। पीटीआई रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई, बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात का खात्मा और मैंडेट वापसी के साथ 26वीं आनी तरमीम को वापस लेने का मुतालबा। बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं तो पेशावर मुंतकिल किया जाए, पीटीआई का मौक़िफ़।
हुकूमत की पीटीआई से मुज़ाकरात की तस्दीक। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई की जमानत से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, मुज़ाकरात की बातें मुल्की और कौमी मुफाद में हो रही हैं। बानी पीटीआई की शराइत पूरी होने वाली नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि इक़्तिदार छोड़कर पीटीआई को हुकूमत में बिठा दे। अली अमीन गंडापुर के लेवल के मुताबिक ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुलाकातें कौमी मुफाद में हो रही हैं। पीटीआई की मैंडेट वाली शर्त है वो पूरी नहीं होगी। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर भी हमें कोई परेशानी नहीं। आर्मी चीफ का कराची में आइडियाज 2024 का दौरा। ISPR के मुताबिक दफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में 557 नुमाइश कुंदगान शरीक। आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक की दफाई नुमाइश में शिरकत को सराहा। आलमी नुमाइश कुंदगान की जानिब से असलहा और साजो सामान की नुमाइश का मुशाहिदा। फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से बातचीत। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के मुकदमात पर आईनी बेंच की कमेटी का बड़ा फैसला। जस्टिस आयशा मलिक को सिविलियंस के फौजी ट्रायल के मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच से अलग कर दिया गया। इलामिया के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतल्लिक केस की अपीलों के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के केस का फैसला 7 रुकनी बेंच ने दिया था। आईनी बेंचेस कमेटी का तीसरा इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में हुआ। इजलास में जस्टिस जमाल मदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और रजिस्ट्रार की शिरकत। कमेटी के हर रुकन के सामने रोजाना 5 चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। कमेटी का आईनी बेंच की इमदाद के लिए एक सिविल जज की खिदमात हासिल करने का फैसला। इजलास में कहा गया आर्टिकल 186 ए के एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुकदमात की मुंतकिल का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मामलात हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी वफाक हुकूमत के साथ राब्ते में रहेगी ताकि मसाइल को हल करने के लिए मौसर इक़दाम किए जा सकें। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मामनीवाला का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक PAC अराकीन की रेक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 11 अराकीन ने रेक्विजिशन जमा करा दी। बिलावल भुट्टो खुद जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनना चाहते थे। पीपल्स पार्टी जो सोच रही थी नून लीग ने उस तरह साथ नहीं बिठाया। PP रहनुमा मुर्तजा वहाब कहते हैं नून लीग ने बजट के मामले में पीपल्स पार्टी को साथ नहीं बिठाया था। हम चाहते हैं सियासी तरीके से मामलात का हल निकले। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से जो वादा किया उससे पूरा नहीं किया जा रहा। 26वीं आनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी ने भरपूर जद्दोजहद की। वफाकी हुकूमत को हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांग रहे। सियासी लीडरशिप को बर्दबारी दिखाने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो ने इस बार वाज़े वफाकी हुकूमत को पैगाम पहुंचाया। 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ करते हैं। PTI के पास प्लान A, B, C है तो मरने मारने वालों के लिए रियासत के पास A से Z तक सारे प्लान हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पिछले लॉन्ग मार्च पर KP का 81 करोड़ रुपए लगा। अब कहा जा रहा है 58 करोड़ रुपए दें फिर बात होगी। हर MNA और MPA को 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये सूबे के पैसे हैं, आपके बाप के नहीं। किसी की मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाए कि पाकिस्तान की बर्बादी नजर न आए। मरियम औरंगजेब कहती हैं एक जमात फिर मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। अगर उन्होंने धरना देना है तो ये अपने सूबे में दें। मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। बानी PTI को रहा किया, हुकूमत ने करना है केसेस में उनका हिसाब देना पड़ेगा। (9/11) के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में उतरा और हमने अड्डे दिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं JUI अफगान तालिबान की सियासी हमायत कर रही थी। पाकिस्तान में ऐसे जहन के लोग मौजूद थे जो अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। मुशर्रफ अपने मुफाद में अमेरिकी जंग में ऐसे गए, आज तक हमारी जान नहीं छूट रही। VPN गैर शरई नहीं, उसका इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में होना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इलामा रागिब नईमी कहते हैं किसी भी सोशल मीडिया ऐप के मुस्बत इस्तेमाल पर कतई नहीं। VPN के हवाले से कौंसिल की सिफारिशात पहले से मौजूद। तौहीन मजहब, फिरका वारियत, इंतहा पसंदाना इक़दाम और दीगर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा।
रजिस्ट्रेशन की तारीख खत्म होने के बाद वजीर आजम समेत सबको रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करना चाहिए। आइन के आर्टिकल 19A के तहत हर शख्स को मालूमात तक रसाई तक हासिल है। जदीद जराए पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं, मुनासिब मुतबादिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने तमाम करप्ट सरकारी अहदेदारान को बरतरफ करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मधुखेल ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, आपका कौन सा काम नहीं हुआ, अदालत को बताएं, उसका क्या मतलब है। हम सदर, वजीर आजम, स्पीकर और पार्लियामेंटेरियन सबको निकाल दें। दरख्वास्त गुजार ने कहा, सिस्टम तबाह हो चुका, सच कोई नहीं सुनता चाहता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपने अपनी दरख्वास्त में किसी सरकारी ऑफिसर का नाम तक नहीं लिखा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त में इस्तदा है तमाम सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, उन्हें फारिग करें। आप उन सरकारी अफसरों की निशानदही करें और मुतल्लिका अदालों से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जस्टिस फरूख अरफान की नजरसानी दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, मुस्तकबिल में किसी और मुकदमे में सीनियरिटी के असूलों का मामला तय करेंगे। GHQ हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद, मेजर ताहिर सादिक, शीरी मुजारी की बरियत की दरख्वास्त खारिज। अमजद न्याजी, शकील न्याजी, मेजर ताहिर सादिक, उमर भट्ट, वासिक कयूम की दरख्वास्त बरियत भी खारिज। गुल असगर खान की दरख्वास्त बरियत मंजूर। बानी PTI 24 नवंबर से पहले रहा होकर जश्न की क़यादत करेंगे। वकील PTI फैसल चौधरी कहते हैं, एहतजाज की कॉल वापस नहीं होगी, एहतजाज जश्न में बदल सकता है। बानी PTI फिलहाल किसी और केस में गिरफ्तार नहीं है, किसी के साथ भी मुज़ाकरात हमारी शराइत के साथ होंगे। बैरिस्टर सैफ बोले, तोशाखाना 2 केस में अदालती फैसला इंतहाई खुश आइंद है। पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बानी PTI जल्द रिहा होकर हकीकी आज़ादी की तहरीक को लीड करेंगे। चौबीस नवंबर को कुछ नहीं होगा। PTI इसलिए के जोर पर हुकूमत को यरगमाल नहीं बना सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा, चंद लोग नौजवान नस्ल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग खुशफहमी में मुब्तला हैं। ट्रंप बानी PTI को रिहा कराएगा। ट्रंप यहाँ किसी को छुड़वाने वाला नहीं। सिंध में मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कोशिश है ये तमाम शहरों में पीपल्स बस सर्विस और डबल डेकर बस शुरू हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, बामी दिलचस्पी के अमूर और बैनुल सूबाई हम आंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, बलूचिस्तान में रहने वाले भाई दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मामनत करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, मरीम नवाज पंजाब के अवाम की मिसाली खिदमत कर रही हैं। मुल्क की तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से दो सूबाई वज़रा और मामले खसूसी की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर बराए एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स मुकेश कुमार चावला की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की मंशियात की रोकथाम, टैक्स अहदाफ व गाड़ियों की जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी को वज़ीर आला की माहीगिरी के हवाले माहौल दोस्त और जदीद तरीके अपनाने की हिदायत। मामले खसूसी कासिम नवीद कमर से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरमायाकारी को फरोग देना चाहती है। महकमे सेहत सिंध ने IBA को MD कैट टेस्ट की इजाजत दे दी। IBA सखर, कराची समेत पूरे सिंध का MD कैट टेस्ट लेगा। महकमा सेहत ने फंड्स के इजरा के लिए वज़ीर आला के लिए समरी भेज दी। जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट अलॉटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आतम नल्ला की सरबराही में दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला गैर आईनी और इख्तियारात से तजावुज करार। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत। तहरीरी फैसले में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में अशराफिया के वसाइल पर कब्जे और जजेस प्लॉट्स का जिक्र किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा वो केस उसके सामने था ही नहीं। जजेस के प्लॉट्स की इस अलॉटमेंट को भी हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया जो उसके सामने था ही नहीं। अदालत का अपने दायरेकार को वुसअत देना आईनी तौर पर नाकाबिल कबूल।
इंतजामिया की गफलत। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क का प्ले लैंड सील। गफलत बरतने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। प्ले लैंड मैनेजर और ऑपरेटर्स शामिल। एसी सेक्रेटरीट के मुताबिक झूलों में बच्चे फंसने का वाकया प्ले लैंड इंतजामिया की गफलत से पेश आया। प्ले लैंड इंतजामिया ने बरवक्त रेस्क्यू सर्विस को इतला नहीं दी। रेस्क्यू टीम्स ने बच्चों को बाहर निकाला।